अक्सर लोग असुविधाओं का रोना रोते हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सुविधाएं खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। देखिए आई खास रिपोर्ट। एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इसी कहावत को आज हकीकत का अमली जामा पहना रहे हैं बागेश्वर जिले के एक छोटे से सलानी कस्बे के कला के शिक्षक डॉक्टर हरीश। दरअसल हरीश सलानी कला केंद्र में कला के शिक्षक हैं और इलाके के बच्चों को हस्तशिल्प के गुर सिखाते हैं। साल 2015 में उनको भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने जिले में अपने हुनर की नुमाइश करने का मौका दिया। मौका मिलते ही उनका जादू ऐसे चला, उसके बाद पूरे देश भर में सभी कला शिल्प प्रदर्शनियों में उनको अपनी कला को दिखाने का मौका मिला। आज हरीश इलाके के बेरोजगार युवाओं को हस्तकला के गुर सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। MHRD का एक कार्यक्रम होता है कला उत्सव, जो कि 2015 से शुरू हुआ। उसमें हमने प्रतिभाग किया और हमने हर बार जिला का प्रतिनिधित्व किया है और एक बार राज्य का प्रतिनिधित्व भोपाल में भी किया है। तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता रहा। हमने क्राफ्ट का बहुत सारा काम वहाँ किया। हमने रिंगाल पे काम किया, हमने बगेट शिल्प को एक नई पहचान दी है। उसके अलावा हमने वर्ली आर्ट, एपन आर्ट और मधुबनी जैसी बहुत सारी लोक कलाओं को भी वहाँ सिखाने का कार्य किया है। हमारा प्रयास है कि बच्चे अधिक से अधिक वहाँ सीखें और अपने जीवन में इसको आत्मसात कर पाएं। मुझे लगता है कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन में आपके उपयोग भी आ सके। आप शिक्षा के बदौलत कम से कम सम्मान और आर्थिक स्थिति से अपने आप को मजबूत कर पाएं। बागेश्वर जिले का ही प्रमोद दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि दिल्ली जैसे शहर में सुकून की जिंदगी गुजर बसर की जाए। ऊपर से अनजान शहर में वो बीमार भी पड़ गया। थक हार कर उसने डॉक्टर हरीश को फोन किया और उसके कहने पर ही वो अपने गांव वापस लौट आए और गांव पहुंचकर वो डॉक्टर हरीश के साथ जुड़ गए और रिंगाल और बगोट यानी पेड़ की सूखी बेकार छाल को तराशकर इससे लाजवाब कलाकृतियों को उकेर रहे हैं। अब प्रमोद अपने गांव में ही रहकर इतना कमा लेते हैं कि उनको नौकरी के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली में जॉब करता था, तो मेरी आर्थिक स्थिति घर की काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो वहाँ मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो मुझे 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो उससे मेरा खर्चा नहीं चल पाता था। और मैंने 1-1.5 साल मेहनत की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं बीमार पड़ गया था वहाँ, तो मैं काफ़ी संकट में आ गया था। तो मैंने सर को फ़ोन किया अपने, तो सर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और मुझे ये कलांजर से जोड़ के कई सारी चीज़ें सीखने को दी और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो मैं ये बगेट शिल्प रिंगाल से और कई सारी पेंटिंग से वर्ली पेंटिंग, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो बेरोजगार भाई जो प्लाइन के उसमें बाहर जा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हम करना चाहें तो यहीं कर सकते हैं, यहीं पैसा कमा सकते हैं। बस आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हम यहीं अपना काम कर सकते हैं, यहीं पैसा कमा सकते हैं। उत्तराखंड ने इस प्रदेश को भरपूर प्राकृतिक संपदा से नवाजा है। इस बात को कला शिक्षक हरीश ने साबित भी कर दिया है। आज उनकी बनाई रिंगाल और पेड़ों के छाल से बनी कलाकृतियां पूरे देश में धूम मचा रही हैं। इसके अलावा भी वो कई स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हरीश जैसे कलाकारों को सरकार उनके मुताबिक की सुविधाएं जुटा कर दे दे, तो फिर इस सूबे से पलायन बीते जमाने की बात हो सकता है। बागेश्वर से हरीश सिंह नगरकोटी की रिपोर्ट। और उधर रामनगर में कॉर्पोरेट प्रशासन ने तितली त्योहार का आयोजन किया, जिसके चलते